मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आपका पीसीएस और थायराइड्स इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थायरेक्सन खाने से थायराइड खत्म नहीं होता है और ना ही थायराइड से पैदा होने वाली दूसरी हार्मोनल प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना थायराइड्स लाजमी चेक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो जनाब एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो नाज़रीन आज हम जानेंगे थायराइड के हवाले से प्रोफेसर हर्बलस अली आज़म साहब से ये थायराइड से क्या पीसीएस और पीरियड्स को मुतासर करता है, थायराइड का प्रेगनेंसी में क्या किरदार है और इसका हर्बल नुस्खा और इलाज भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। सर थायराइड और पीसीएस का आपस में क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। थायराइड्स का मर्ज बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें इसकी एसोसिएशन की तो ये डायबिटिक के साथ और पीसीएस के साथ इसका एक गहरा ताल्लुक है। अगर आपका थायराइड्स कंट्रोल में नहीं है तो इससे आपके जो है पीरियड्स बहुत ज़्यादा जो है मुतासर होते हैं, या तो आते ही नहीं है या बहुत ज़्यादा जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। अगर आपके पीरियड्स का मसला है तो आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर थायराइड्स कंट्रोल नहीं है तो मेंसेस के मसाइल हल नहीं होंगे और ये हमल होने में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे रुकावट पैदा कर देता है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अपना थायराइड का टेस्ट जो है वो लाजमी करवाएं। सर थायराइड के कौन से टेस्ट हैं और प्रेगनेंसी में इसका क्या किरदार है? इसके लिए आपको जो सिंपली जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो T3, T4 और TSH जो है वो टेस्ट हैं। इनमें से जो TSH है वो ज़्यादा अहम होता है। अगर इसकी वैल्यू कम है तो फिर हाइपरथायराइड्स, अगर इसकी जो वैल्यू ज़्यादा है तो फिर हाइपोथायराइड्स होता है। ये नॉर्मल हो तो T3 और T4 देखे जाते हैं। थायराइड्स हाइपो हो या हाइपर, दोनों ही औरतों के पीरियड्स को बुरी तरह जो है वो मुतासर करते हैं। या तो मेंसेस बिल्कुल नहीं आते हैं या बहुत ज़्यादा जो है हैवी आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना थायराइड का टेस्ट लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर हो भी जाए तो मिसकैरेज होने के जो हैं वो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मिसकैरेज ना हो तो पैदा होने वाले बच्चे में बहुत ज़्यादा जो है आगे जाके मसाइल पैदा हो जाते हैं। सर इससे बचने के लिए कोई हर्बल इलाज या कोई नुस्खा हो तो वो ज़रूर बताइए हमारे नाजरीन को। जी, ये एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा है जो मैं बताने वाला हूं, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप अपना थायराइड्स का मुकम्मल इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमसे या अपने मौलिस से ज़रूर रब्ता करें कि इसका मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिकल में तो सिंपली आपको पूरी लाइफ के लिए थायरेक्सन न्यूमरकाजोन आप दी जाती है, वो खाते रहेंगे तो आपको स्टॉप करके रखता है। इसको ख़त्म करने के लिए हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो आज मैं जो बताने वाला हूं नुस्खा, इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा, उसको फौरी तौर पे जो है वो ख़त्म करता है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारी तो दुआ होती है कि हमारे जो रेमेडी और नुस्खा बताया जाता है इसको फौरी तौर पे ख़त्म हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह हमें भिजवा सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा हर्बल में अल्लाह पाक के फजलो करम से 3 मंथ के अंदर हाइपो हो या हाइपर, दोनों जो थायराइड्स है अल्लाह पाक के फजलो करम से वो खत्म हो जाते हैं। आप सिंपली नुस्खा नोट कर लें, आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा। इसमें आपने लेना क्या है, धनिया ले लेना है आप लोगों ने 300 ग्राम, मेथी दाना आप लोगों ने ले लेना है 100 ग्राम, अलसी के बीज आप लोगों ने ले लेना है 100 ग्राम, गूंद मोरिंगा सफ़ेद आप लोगों ने ले लेना है 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम ले लेना है, अनाब 100 ग्राम ले लेना है, तुखम मूसली आप लोगों ने 100 ग्राम ले लेना है, और इसमें ज़ाफ़रान 20 ग्राम लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद आप इस्तेमाल करें। इसके साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जिससे बलगम, रेशा, साइनस का मसला ज़्यादा होता है, उन चीज़ों से अवॉइड करें। और अल्लाह पाक के फजलो करम से इससे पहले कि आपकी ग्लैड बने और आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, मेडिकल में आपको ऑपरेट कर दिया जाता है, ऑपरेट से आपको निकालने की कोशिश की जाती है लेकिन ये फिर बन जाता है, फिर आगे जाके ये कैंसर की अलामत होती है। बाज़ ख़वातीन की बेचारियों की आवाज़ ही चली जाती है। तो इससे पहले मैं कहता हूं हर्बल में इलाज करवाएं। हर्बल एक प्रॉपरली और कामयाब इलाज है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आप इसको लाजमी इस्तेमाल करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो नाज़रीन आपने जैसे थायराइड के हवाले से ये वीडियो देखी और इस हवाले से अगर कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम होती हो तो हकीम साहब मौजूद हैं, इनका कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो पे चल रहा है, आप इनसे जो है रब्ता कर सकते हैं। जो यहाँ आना चाहे तो
एड्रेस भी जो है मेंशन है। तो काइंडली जो भी आपको बीमारी हो इलाज ज़रूर कराएं और हकीम साहब से आके मिलें। थैंक यू सर, आपने बहुत मुफीद मशवरे दिए हमारे नाज़रीन को और इसका इलाज भी बताया और कौन से टेस्ट हैं वो भी बताए। तो नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।